आपका नाम बताइए आप। सुरेश चंद्र। सुरेश, कहाँ से सुरेश, आप क्या करते हैं? मैं सोल का काम है, उसमें काम करते हैं फैक्ट्री में। कहाँ से है आप? हैं तो गोरखपुर से, यहाँ पे नरेला में रहते हैं। अब बताइए नरेला में कैसे आना हुआ आपका? नरेले में तो सर 15 साल से हैं, तो जिस टाइम आए थे उस टाइम तो नौकरी के चक्कर में आए थे और नौकरी फ़िलहाल कर ही रहे हैं। काम तो यही कर रहे थे, सोल का काम तब भी कर रहे थे और आज भी वही कर रहे हैं। हमारा नाम आमोद है। करीबन 14-15 साल हमको भी रहते हो गई। और आना जाना तो एक दूसरे की जान पहचान से कोई बोला चलो भाई यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है ना, बोले चले आए, फिर यहाँ नौकरी नौकरी करने लगे, बाल बच्चे लेके पेट पाल रहे हैं। 1549 में करता था काम। ये ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है इसमें ध्यान भी नहीं आ रहा है, डी ब्लॉक में। तो इसमें काम किए थे 3 महीना। पिछले महीना काम करके घर को चले गए थे, तो हमारा दाव ख़त्म हो गया था, तब घर को गए थे। तब आए घर से उसी में काम करने लगे। तो मैंने एक बार पैसे को बोला, मैंने कहा सर पैसा दे दो, मुझे दुकान का और कमरे का भाड़ा भी देना है। तो उन्होंने बोला अरे क्या रोज़ रोज़ पैसा मिलता है क्या, तारीख पे मिलता है। जब आया था तब बोला, मैंने कोई बात नहीं, मैंने चुपचाप रहा। फिर जब तारीख आए तब मैंने बोला कहा सर अब तो तारीख आ गई, अब तो दे दो। तो बोला हाँ दे दूंगा, रुक जाए 1-2 महीने। मैंने कहा 1-2 महीने में सर इतना सोचो, हम किराए से रहते हैं, दुकान का खाते हैं, और हम जब तुम हमको पैसा नहीं दोगे तो हम आगे देंगे कि नहीं देंगे? मुझे तो देना पड़ेगा ना। अब जब तक तुम दोगे नहीं तब तक हम कैसे देंगे? हमें रूम से भी निकाल देगा, किराए राशन भी नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे? तब हम यहाँ पे आए थे, कहा सर का नंबर मिला और लोग बताए भी वहाँ जाओ पैसा मिल जाएगा। तो हम यहाँ आया, सर को बताया कि बात। तो बाद में सर ने फ़ोन किया तो दूसरे दिन पैसा दिया। अब जैसे हम हेल्परी में करते हैं काम, जो भी को भी हो वो भी कर लेंगे। बताइए क्या? जैसे उसमें पल्ला बनता था जूते का ऊपर, तो वह काम करते थे। और इस वक्त तो हम गिलास वाले में काम कर रहे हैं, गिलास पैकिंग में उठा रहे हैं गिलास। हाँ। अच्छा। नरेला इंडस्ट्री एरिया में मजबूरी थी सर, घर भी नहीं बना था और पापा हमारे काम करते नहीं थे। अब खेती बाड़ी में कितना करो, खेती में करोगे खेती में लग जाता है, तो लड़ाई झगड़ा गांव में ज़्यादा होता था। इसी वजह से पापा हमारे आए थे। अब पापा आए मम्मी आए तो हमको साथ में आना ही पड़ेगा। अब साथ में आए थे हम, तब से यहीं पे रह रहे थे, कमाते खाते थे, आराम से रह रहे हैं। और अब 2-3 साल हो रहे हैं तो घर पे रह रहे हैं 2-3 साल से, पापा मम्मी लोग। और हम आते हैं अपना यहाँ करते हैं 2-4 महीने और फिर चले जाते हैं। काम तो ठीक है, काम में कोई कमी नहीं है, काम तो होते रहते हैं, लेकिन ये जो पैसे की दिक्कत है, ये पैसे नहीं मिल पाते हैं। पेमेंट की दिक्कत सर ये है कि ये जो जून गुजरे हैं, मई गुजरे हैं, मई तक के पेमेंट ठीक है, जून के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। प्लस में 15 से 20 जुलाई तक के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। आज आपका 25-24 सितंबर हो गए। मालिक का, मकान मालिक का किराया दे दिया, बिजली के बिल दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेबर के लिए पैसे नहीं दिया। अब लेबर के पैसे मैं आपको लाया, भाई साहब को लाया, किसी को लाया, वो हमसे मांगेंगे कि भाई हमारे पैसे दो। अब हम मालिक को कहेंगे, मालिक कहेगा कल दूंगा, और उसके कल होते हैं 15 दिन बाद, और हमें 60,000 रुपये लेने हैं। और 60,000 रुपये, 11,000 रुपये तो जून के हैं, प्लस में जुलाई के पैसे हैं। ये सितंबर आ गया, अभी तक नहीं दिया। 12 घंटे ड्यूटी है, 9 से 9, कभी 9:30 बज गए, 10 बज गए, शाम को 9 बजे तक, 8:30 बजे तक। देखो इसमें ऐसा है कि पर पीस वाला नहीं, हम लोगों की तनख्वाह है महीने में 15,000 या 16 या 1,000 या 14,000, जैसा जो आदमी काम करता है उसके हिसाब से। तो यही है कि जितना 12 घंटे में हम लोग लेबर लोग हैं माल बाबू का तैयार करने, 2,000 जोड़ी 3,000 जोड़ी, तो उसी हिसाब से उनका जो है माल जब तैयार कर देते हैं वो बाहर के लिए भेज देते हैं। 12 घंटे का आपने वीरपाल नाम है, हरदोई से है, उम्र 22 साल। वर्टिकल सोल बनता है जूता का नीचे वाला, तो उसमें तनख्वाह है मेरा 14 से 15,000 तक। मैं आया था 2016 में। 2016 में मैं हेल्पर ही कर रहा था,
मशीन मिला है अभी 2 साल हुआ है। पैसा मिलता है टाइम पे नहीं मिलता है, मतलब बोल देगा 15 को दे दूंगा, कभी 18 को देगा, कभी 20 को तनख्वाह देगा एडवांस के टाइम पे। ठेकेदार की तरफ से है, पैसा ऐसा मालिक ही देता है जब देता है। अच्छा। तो वैसे मालिक से बोलते हैं कि पैसा दे दो, तो मालिक बोलता है माल जाएगा, पैसा आएगा तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 1000 जोड़ी निकाल दो, 1200 जोड़ी निकाल दो, लगाते हैं तब बोलते हैं कि जिस दिन माल नहीं निकलेगा उस दिन का 600 रुपये का दिहाड़ी लगेगा, 500 का परजेंट देंगे। और जिस दिन ऐसा कुछ हो जाता है उस दिन अपसेंट लगाते हैं। मतलब कोई भी दिक्कत आ गया मशीन में, अगर 2-4 घंटा ख़राब हो गया तो परजेंट नहीं लगेगा, जो निकाले हो वही निकलेगा। रहने का 3000 रुपये रूम है, 3 आदमी रहते हैं उसमें। तीन आदमी। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पार्क है वो मुनीम का बाग, उसी के पास में रहते हैं। और क्या खर्चा हो जाता है थोड़ा बताइए। जैसे आप खर्चा वही हो जाता है एक आदमी पर 4500 4000 रुपये, मतलब 7-8 हज़ार रुपये बचता है। घर में मम्मी पापा हैं, 2 बहन हैं। परमानेंट वाला था जब था, अब नहीं है। इस साल में काम ज़्यादा डाउन चल रहा है, इस साल में कुछ ज़्यादा ही डाउन चल गया काम। पहले जैसे हो जाता था डाउन तो दिहाड़ी देता था, अब के साल में इतना काम डाउन हो गया दिहाड़ी भी नहीं देता है। छुट्टी के दिन क्या करते हैं आप? ये हमारा छुट्टी तो होता नहीं, कि हमारा ठेके का काम है, तो छुट्टी नहीं मारते हम अपनी तरफ से। अगर छुट्टी मारेंगे तो हमारा ही घाटा होगा। अब खर्च करने के लिए तो खर्चा ही है। 14-15 हज़ार में इतना बड़ा परिवार लेके क्या बचेगा? क्या वही है खर्चा है कि आप बताइए। अब खर्चा है, मान लो ये राशन है, कमरा किराए पे है, सर सब कुछ तो खरीद के ही खाने हैं। दवा दारू है, बाल बच्चों कपड़े लेते हैं, तो परिवार में होता ही क्या, यही खर्चे होते हैं। तो वही अपना किराया 3500 रुपये, बिजली का मोटा मोटा बिजली का फिलहाल में उनका जो किराया 3500 रुपये है, 10 रुपये यूनिट वो अलग से है बिजली का। सर पेमेंट में देखिए, पेमेंट भी नहीं दिए हैं उन्होंने और फैक्ट्री खाली भी कर दी है। ये आज हमें यहाँ पे आने का मजबूरी यही है कि उन्होंने फैक्ट्री भी खाली कर दिया और पेमेंट भी नहीं दिया। अगर हमें पेमेंट मिल जाते, फैक्ट्री चाहे खाली करे चाहे वहाँ पे रखे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उसमें अगला बंदा कोई जिम्मेवारी लिया था। जैसे हमें एक मशीन वर्टिकल रुकवा लिए थे कि जब तक हमारा पैसा नहीं निकल जाएगा तब तक ये मशीन लेकर तुम बवाना नहीं जा सकते हो। उसमें एक मालिक है, सी ब्लॉक में 511 नंबर फैक्ट्री है, आरिफ नाम, वो गारंटी लिया। वो गारंटी लिया। और इसमें शायद पर्चा भी हमारे पास है, लेकिन साइन वगैरह वो गारंटी लिए कि इनको जाने दो, जो आपके पैसे हैं वो हम देंगे। वो हम देंगे। और आजकल वो भी नहीं बोल रहे हैं कुछ। कार्ड था और ले लिया था, और इसमें जिसमें कर रहे हैं उसमें कार्ड वार्ड नहीं देता है, कॉपी लिख पे लिखता है बस। नहीं, ढूंढना तो चाह, लेकिन वहाँ रखते नहीं, कहते हैं ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए और थोड़ा टैलेंट भी होना चाहिए। जैसे टैलेंट अपने हिसाब से होता है आदमी टैलेंट, और कोई बहुत पढ़ा है कोई नहीं पढ़ा है। तो हमारे जैसे क्या गांव देहात में पढ़ पाएंगे? कहती बातें करो बस, वही काम करो। आप सरकारी में पढ़ लो 4-5 तक बस। 10% हम लोगों की उम्र के हैं यहाँ पे, मतलब 100 में 80% तो हम लोग का उम्र का होगा, 70-80% होगा। बाकी 30-25-30% और उम्र में होगा। क्या लिखत वगैरह करवाएंगे? इसमें कोई लिखित नहीं। पीएफ वगैरह उनका नहीं है, कोई सरकारी ऐसी योजना वो नहीं देते। ठीक है, जब तक करो तब तक खाओ, करते रहो तो ठीक है, बस। नहीं तो फिर बेकार है। ये ऐसे अब देखिए, कोई बिहार से आ गए, वहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ यूपी से आ गए, उसको भी कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब बिना दिक्कत के तो कोई घर से निकलता नहीं है। अब यहाँ पे आ गए, आज हम कल काम ढूंढने गए तो कल कहीं हमें 1000 रुपये कम भी मिल गया तो वहाँ पे लग गए, क्योंकि हमें पैसे मिलने का एक जगह मिल जाएगी। अगर हम सोचेंगे 20,000 हमें आज ही कमाना है तो फिर हमें 2 महीने घूमना भी पड़ेगा या 4 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन हम 10,000 से शुरू करेंगे तो आने वाले 2 साल में 15,000 ज़रूर कमा लेंगे। इसलिए आदमी कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। नहीं, लेबर कार्ड देखिए सर, वो लेबर कार्ड हमारे बने हुए हैं,
हमारे बने हुए हैं, और ई श्रम कार्ड बनवाए वो सक्सेसफुल हुए, लेकिन उसमें नहीं आ रहे हैं कुछ भी। काम खूब चल रहे हैं, रात दिन भी चल रहे हैं, फिर भी पैसे लेबर के लिए नहीं है।